हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश, और आज जो आपको पढ़ेंगे मॉडल सेट नंबर 1, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस मॉडल सेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी सकते हैं या इसी आधार पर आपके एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको जरा सा देखिए, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे आता है, पूछने का लेवल कहाँ तक होता है, और उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग मॉडल सेट यानी सेट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। सेट नंबर 1 जो बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, और इसको पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। मॉडल सेट आपका है सेट नंबर 1, ठीक है, इंग्लिश का है आपका, है ना। तो जाहिर सी बात है आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपको आते हैं 100 नंबर का, जिसमें कि ग्रामर आते हैं आपके 60 नंबर, और जिसमें कि बुक सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं आपको 40 नंबर। इसी 100 नंबर को डिस्कस कर लेना है, और आपके एग्जामिनेशंस में सबसे आसान क्या है, केवल 50 नंबर ही आपको बनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछता है और उसका तरीका क्या होता है, कैसे आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ये हमारा जितना भी क्वेश्चन है ये सभी हमारे क्या हैं, तो ग्रामर सेक्शन है। ये सभी हमारे क्या हैं, तो ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन है, ठीक है ना। अब इसको एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। कहता है चूज द स्टेबल पैसिव वॉइस। आपको बनाना है पैसिव वॉइस। आपको नियम बताए हैं, आपको लिंक दिया गया है, इसमें आपके लिंक है, आप जाकर एक्टिव टू पैसिव वॉइस का ट्रिक पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान। आपको बता देना चाहता हूं मैं, ठीक है चैंपियन, कि एक बार आप इसको देखिए, जहां भी सेल और विल आता है उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, तो बी का। आइए देखते हैं कहाँ पर क्वेश्चन है। पहला में आपका ऑप्शन है नहीं, यहाँ देखिए दिया है विल बी, यहाँ हैज़ नहीं होगा, यहाँ मे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्रिक पर चलेंगे सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आइए देख लेते हैं, He was given a prize by the teacher. He was given a prize by the teacher. जाहिर से बात है, given जो है आपका क्रिया कौन सा रूप है, V3। अब इसको चेंज करना है किसमें, चूज द स्टेबल एक्टिव वॉइस यूज करना हमको है। द टीचर गेव हिम अ प्राइज, यहाँ में होगा नहीं, ऑप्शन चलेंगे ना, सहायक क्रिया चलेंगे, अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ देखिए, जबकि यहाँ दिया है वाज, तो यहाँ पर मे दिया है, विल दिया है और हैज़ दिया है, जबकि ये डिफरेंट टेंसेस में आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है गिवन वाज जो ये क्रिया का यहाँ पर कौन सा रूप है, V2 है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। आपको बता देता हूँ, जब V2 आता है तो देखना है कि वाज और वर है कि नहीं, वाज और वर है कि नहीं। अगर इसको देख लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 3, ही प्रोमिस्ड दैट ही डॉट 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 हार्ड। जाहिर सी बात है, 2 सेंटेंसेज हो गए। देखिए, डैट के बाद एक इधर सेंटेंसेज हो गए और एक इधर सेंटेंसेज हो गए। तो ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, दैट ही डॉट 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 हार्ड। एक सेंटेंस जब पास्ट टेंस में रहता है, दूसरा भी क्या हो जाता है, तो पास्ट टेंस में हो जाता है। कब हो जाता है, जब डैट लगता है तब। तो यहाँ देखिए, कैन, हैज और डिड। जाहिर सी बात है, इसका ऑप्शन क्या मारेंगे, वुड वर्क। क्या मारेंगे, वुड वर्क। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 4 कहता है क्या है, इट डॉट 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 ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी क्या बनाएंगे कि रेनी सीजन के दौरान वर्षा होती है। तो जाहिर सी बात है, इट के साथ तो होता नहीं कि इट हमारा कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन आता है क्रिया में क्या लगाते हैं, क्रिया कौन सा रूप, तो V5। अब हैज रेंट होगा नहीं, यहाँ पे हैड रेंस नहीं होगा, हैड रेन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। यानी कहता है रेनी सीजन के दौरान वर्षा होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, ही लिव लॉन्ग, ही लिव लॉन्ग, चूज द स्टेबल एक्सिलरी वर्ब। आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब जो होते हैं, है ना,
मोडल वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13 होते हैं, और हमारा जो मतलब होता है आपका, ठीक है ना, और हमारा एक्सिलरी वर्ब जो होता है उसकी संख्या 11 होती है। तो अब कहता है कि डॉट 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 ही लिव लॉन्ग, उसकी लंबी आयु हो, तो जाहिर से बात है क्या मारेंगे, मे ही लिव लॉन्ग, यानी कहा जाता है उसकी लंबी आयु हो। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 कहता क्या है, वी डॉट 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 रीड शेक्सपियर, यानी हम लोग को क्या करना चाहिए, मस्ट नॉट, मस्ट, कुडंट नॉट, नीड, तो वी मस्ट रीड द शेक्सपियर, हम लोग को यानी कि पढ़ना चाहिए शेक्सपियर को, हम लोग को निश्चित ही पढ़ना चाहिए। शेक्सपियर क्या थे, फादर ऑफ इंग्लिश, सिंपल सी बात है। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बता दिए, बहुत ही आपको आसान लगता होगा, जाहिर सी बात है जरा से इसको एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से लगना शुरू हो जाएगा। द प्राइस ऑफ मैंगोज कहता है आमों के दाम डॉट 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 गॉन अप, तो जाहिर सी बात है गॉन जो है क्रिया कौन सा रूप है, 3। आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ चलेंगे, तो ऑप्शन बेस, ऑप्शन में क्या दिया है ऑप्शन के अनुसार आप टिक लगाएंगे, ऑप्शन जो देगा उसके अकॉर्डिंग टिक लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, गॉन जो है जाहिर से बात है क्रिया का तीसरा रूप, इसके साथ क्या होना चाहिए, हैज, हैव, और क्या होना चाहिए, हैड, ये 3 होना चाहिए। पर देखते हैं इसमें है कि नहीं, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो आज ये तो होगा नहीं। एक देखिए हैज दिया है, वर्ब भी होगा नहीं, यहाँ पर देखिए हैव्स, लास्ट देखिए एस दिया, जबकि यहाँ पे हैव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। आमों के दाम बढ़ चुके हैं, जाहिर सी बात है तो क्या मारेंगे, हैज मारेंगे। क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, फिर भी आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसको मॉडल से ग्रुप में बनाएंगे तो आसानी से लगेंगे। नेक्स्ट नंबर 11 देखिए दिया है द समन्स, इसका हिंदी होता है बुलावा पत्र, बुलावा पत्र, यानी समन जो होते हैं उनको बुलावा पत्र के रूप में होते हैं। और यहाँ पे एस देखकर इसको आप प्लूरल ना समझेंगे, प्लूरल नंबर नहीं है, ये हमारा क्या है तो सिंगुलर नंबर है, तो जाहिर सी बात है। अब देखते हैं इसके अनुसार क्या होता है, तो क्या मारेंगे, इज, द समन्स इज इशूड, यानी बुलावा पत्र लागू हो गया, तो जाहिर सी बात है क्या भरेंगे, तो इज भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वी सा हिम, देखिए वी सा हिम, सा जो है क्रिया का आपका दूसरा रूप है, समझेंगे ध्यान से, वी सा हिम डॉट डॉट डॉट, तो हमारा पास्ट फॉर्म है तो हमको पास्ट फॉर्म ही चाहिए। लिव जो है वो हमारा V1 है, लेफ्ट जो है हमारा V2 है, विल लिव जो है ये सहायक के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये आपका फ्यूचर में आ गया, ये आपका अलग टेंस के रूप में आ गया है। जाहिर सी बात है V1 तो नहीं चाहिए, क्या मारेंगे, लेफ्ट, वी सा हिम लेफ्ट, मैंने उसे छोड़ते हुए देखा या जाते हुए देखा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है, somebody came here, I do not know him, choose the suitable option of the combination। ये देखिए क्वेश्चन आ गया कंबाइंड सेंटेंस, ये क्वेश्चन है कंबाइंड सेंटेंस। जाहिर सी बात है दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को करना क्या है कि एक में इसको जोड़ना है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंबाइंड सेंटेंस। लेकिन कंबाइंड सेंटेंस को बनाने के लिए सुपर ट्रिक चाहिए आपको। ट्रिक क्या था, क्या है, क्वेश्चन से पढ़ेंगे अपने आप आंसर बनेंगे। यहाँ देखिए somebody came here, तो केम जो है क्रिया कौन सा रूप है, V2 है। अब क्या है, I do not know him, मैं उससे नहीं जानता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ पे है। जब हमारा V2 है तो V2 और भी देखिए यहाँ V2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया तो V1 हो गया, यानी एक प्रेजेंट और एक आपका क्या हो गया पास्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। आई विल, ये तो आपका फ्यूचर में हो गया, इसको कट कर देते हैं। यहाँ देखिए आई डोंट नो हु केम हियर, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन यहाँ आया, ये ठीक लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैन है, जो यहाँ पे कैन होगा नहीं, यहाँ पे हैड है, ये होगा नहीं। प्रेजेंट और पास्ट की बातें यहाँ पे दी हुई है, जाहिर से बात ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। देखिए सामने सब लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप इस ट्रिक पर चलेंगे तो कंबाइंड सेंटेंस बहुत ही आसान बनेंगे आपके, कुछ नहीं बस थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 का आता है क्या। आइए, ए मैन किल्ड ए गर्ल, एक आदमी ने एक लड़की को मारा। द पुलिस अरेस्टेड हिम, यहाँ देखिए ये भी हमारा V2 है और ये भी हमारा क्या है V2 है। हमको पास्ट इंडेफिनिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए विल दे दिया, यहाँ कैन है और यहाँ पे हैड है। तीनों ऑप्शन गलत है।
ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, द पुलिस अरेस्टेड ए मैन हु किल्ड ए चाइल्ड। तो बहुत ही शानदार ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 कहता क्या है, आइए। नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, चूज द स्टेबल निगेटिव सेंटेंस। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये जाहिर सी बात है निगेटिव नहीं। मैं जाता हूं तो क्या बनाते हैं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं तो क्या बनाते हैं, आई डू नॉट गो। तो ये आपका टेंस बेस पे हो गया। लेकिन ये जो आपको दिया गया है वो दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है सिर्फ वर्ड को चेंज करेंगे बट उसके अर्थ को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए दिया है, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, नेहरू बच्चों से प्रेम किए। सिंपल सी बात है। अब इसको देखना है, बनाना है। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे V2 दिया है और उसके अनुसार काम करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब थोड़ा समझते हैं क्या है। निगेटिव बनाना है बट अर्थ चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4। यहाँ देखिए ये सिर्फ हमने चिन्ह को चेंज किया है बट इसका जो अर्थ है वो सेम आया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं, इसका जो मेन वर्ड होता है उसको हम लिखते हैं क्या, अपोजिट वर्ड, उल्टा सब लिखते हैं और निगेटिव को जोड़ कर उसको बनाते हैं। नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन, नेहरू जी बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं। नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन, सेम आपका क्वेश्चन से गलत हो जाएगा। नेहरू यहाँ कैन के बारे में बात नहीं है, हैज के बारे में बातें नहीं है। ऑप्शन क्या मारेंगे, नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन, नेहरू बच्चों से प्रेम नहीं, नेहरू बच्चों से नफरत नहीं करते थे, क्या करते थे तो प्रेम करते थे, यानी नेहरू बच्चों से प्रेम किए। तो सिंपल सी बात है, इसको क्वेश्चन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है चैंपियन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आइए। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स, समझेंगे ध्यान से। उसके एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉयर यानी उसके जो काम करने वाले हैं, और हमेशा फाइंड फॉल्ट, गलती ढूंढते हैं, ... हर मान उसकी गलती ढूंढते हैं। तो क्या होगा, बाई, इन, एट, टू। देखिए दिया गया है प्रीपोजिशन, आपको तरीका सिखाता हूँ प्रीपोजिशन बनाने का। सबसे पहले प्रीपोजिशन का हिंदी आना चाहिए, ये जो वर्ड है इसका हिंदी आना चाहिए, और प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपको आना बहुत जरूरी है। तो बाय मतलब होता है क्या, के द्वारा। इन मतलब क्या होता है, में। उसके बाद एट मतलब होता है पर, सटा हुआ नहीं, सटा हुआ नहीं। और उसके बाद टू मतलब होता है को। तो जाहिर सी बात है उसकी जो एम्प्लॉयर है हमेशा उसकी हमेशा फाइंड खोजते रहते थे, फॉल्ट इन हर, उसमें गलतियां हमेशा खोजते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में क्या मार देंगे, इन हर, उसमें गलती हमेशा खोजते थे, खोजते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो इन मारेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। नेक्स्ट, आई हैव रीड इन दिस टाउन, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं इस शहर में रह चुका हूँ ... चाइल्डहुड, बचपन, यानी क्या कहता है, बचपन। सिंस, एट, इन, फोर। देखिए आपको कह रहा है कि निश्चित ही कह रहा है, देखिए इसको बोलते हैं टाइम नोटिंग वर्ड, और कहता है कि टाइम नोटिंग वर्ड उसे कहते हैं, एक आपको पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो जाहिर से बात है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, ए मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कहता है सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, सी लिव्स ऑफ, और यहाँ ऑन, यानी वह एक अपार्टमेंट में रहती है, वह एक अपार्टमेंट में रहती है। इस तरह क्वेश्चंस को जाहिर सी बात है कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, तो आइए देखते हैं। इसमें आपका सब वर्ड सेम है बट आपका डिफरेंट कौन सा है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपका डिफरेंट है, बाकी आपका सब वर्ड सेम है। अब देखिए टू मतलब होता है को, इन मतलब में, ऑफ मतलब का, ऑन मतलब पर, है ना। जाहिर सी बात है सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट में रहती है। तो अगर इस सब का हिंदी अगर आपको आ गया, जाहिर सी बात है आसान क्वेश्चन लगने लगेगा, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन का आता है क्या है, आइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। कहता है हाउ मेनी पीपुल आर इन योर फैमिली, आपके
परिवार में कितने लोग हैं। दूसरा है हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव। अब तीसरा है हाउ बिग योर फैमिली, हाउ बिग हैव योर फैमिली। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ बता देता हूँ मैं, इसको पहले क्वेश्चंस को कट करेंगे। योर फैमिली जब भी होता है ये हमारा थर्ड पर्सन में आता है, हैव नहीं, यहाँ पे है, इसको कट कर देंगे। हाउ बिग योर फैमिली, हाउ के बाद आपका आता है सहायक क्रिया, इसमें भी आपका नहीं है। हाउ मैनी फैमिलीज, ये दो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग। दूसरा है आई ऑलवेज वांटेड टू बीन ए सिंगर। तीसरा है आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर। और चौथा है आई ऑलवेज वांटेड टू हैव सिंगिंग। तो जाहिर सी बात है, आपको बता देना चाहता हूँ, जब दो वर्ब एक साथ आते हैं, जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो एक के बीच में क्या लगता है 2 + V1 और इधर आपका क्या हो जाता है V1, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फिनेटिव। ये हमेशा याद रखिएगा, इन्फिनेटिव। ये आपका V1 हो या V2 हो या V3 हो, जो भी आपको हो, लेकिन इसके बाद अगर वर्ब आता है उसके बीच में क्या लगाते हैं, 2 का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, देखिए यहाँ पे वांट V2 है, बट यहाँ सिंगिंग जो है यहाँ पर आपको दे दिया V4, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, यहाँ पर कुछ तो दीबे नहीं किया, यहाँ बिन होबे नहीं करेगा, ये भी गलत है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, देखिए 2 + V1 ग्रुप के अंतर्गत आता है। और यहाँ देखिए हैव दिया है, जो सेंटेंस ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं 18। सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन वाज ... आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1666। बिल्ड, बिल्डर, बिल्ट, बिल्डिंग। यहाँ पे बिल्ड हमने क्यों लिखा, जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस, ये हमारा क्या है, तो प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर किस में आता है, तो पास्ट टेंस में आता है। और पास्ट टेंस में क्रिया कौन सा रूप लगता है, तो V2 लगता है। जाहिर सी बात है, सिंपल सा है, लंदन वाज बिल्ट आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1666, है ना। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज ... ब्यूटीफुल। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, मैं सोचता हूँ कि अपार्टमेंट जो है ना बहुत ही अच्छी है। तो देखिए एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, विल एक्सट्रीम, विल एक्सट्रीमली। सबसे पहले बात आपको है कि जो नहीं है उससे पहले काट दीजिए। विल के बाद क्रिया का कौन सा रूप, V1 होता है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है। तो आप ऑप्शन क्या मारेंगे, एक्सट्रीमली, यानी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक बता दिए चैंपियन, 19 तक। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कहता है द ऑनर सीम्स नाइस, ऑनर ने अच्छा समझता है, बट सी टॉक स्लो, लेकिन वो कम कम बात करती है। तो यहाँ ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑफुल। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे, ऑफुल। नेक्स्ट 21। ही मिल व्हेन द फोन रिंग, ही मिल, है ना, व्हेन द फोन रिंग, यानी कि ऑप्शन हैव, वाज टॉकिंग, उसके बाद हैविंग, उसके बाद डिड हैविंग। ही वाज यहाँ पे होना चाहिए खाली स्थान ... खाली स्थान ... यहाँ क्या मारेंगे, टॉकिंग, वाज टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22। लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स ... 30 लेसन्स। अंतिम साल मेरा जो इंग्लिश कोर्स है वो कितना 30 लेसन्स शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, इंक्लूड, विल इंक्लूड, इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड। जाहिर सी बात है, इस तरह क्वेश्चंस को बोलते हैं यूज ऑफ टेंस, जो एग्जामिनेशंस में आता है। आपको हमने बताया था यूज ऑफ टेंस के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आपको बताया थे एक बार, जिस सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, उसके बाद है लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, उसके बाद लास्ट ईयर, आप कहाँ लास्ट, आप छोड़ सकते लास्ट नाइट, उसके बाद द प्रीवियस डे,
इत्यादि का भाव व्यक्त होता है, यस्टरडे इत्यादि का भाव व्यक्त होता है, वहाँ क्रिया का कौन सा रूप लगाते हैं तो V2 लगाते हैं। देखिए इंक्लूड ये हमारा V1 है, ये आपका विल इंक्लूड ये हमारा फ्यूचर में आ गया, इंक्लूडिंग यहाँ पर V4 है, ये हमारा V2 है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए चैंपियन ट्रिक के अनुसार तो इंक्लूडेड। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आई डॉट 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 डोर क्विकली वेन आई हर्ड ए नॉइज। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया जब मैंने आवाज़ सुना। तो जाहिर से बात है हर्ड जो है, हर्ड ये हमारा क्रिया कौन सा रूप है तो V2 है। जब हमारा V2 है तो जाहिर सी बात हमको इधर V2 ही चाहिए। तो सट 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 होता है आपका, सट का तीनों फॉर्म होता है, सट सट सट, दरवाज़ा बंद करना होता है, सट सट सट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए उसके बाद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 24, बहुत ही आसान। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको एग्जामिनेशन में स्पेलिंग ही पूछता है, इसमें स्पेलिंग बताइए कौन सा आपका स्पेलिंग सही है। तो जाहिर सी बात है क्लाउड्स 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 क्लाउड्स। अरे पहले के वाला कट कर दो, दो आसान मिल गया, CLAUDS। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट 25, चूज द करेक्ट स्पेलिंग हेरिटेज। तो जाहिर सी बात है हेरिटेज का स्पेलिंग HERITAGE। ये देखिए क्या लिखा है हेराटेज, ये देखिए हेरिटेज है ना आपका। जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मारेंगे। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन मैं आप सबको बता दिया। जाहिर सी बात है जरा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। हाउ ओल्ड इज मैरी। मैरी की उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड इज मैरी। अब यहाँ देखिए मेरी इज 3 years old, मेरी इज नॉट ओल्ड, मेरी वाज नेवर ओल्ड, और मेरी हैज़ गॉट 3 years old। उसकी उम्र कितनी है तो 3 वर्ष की। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। नेक्स्ट 27, आई ऑलवेज डॉट 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 द कार ट्वाइस अ वीक। देखिए आपको हम ट्रिक सिखाई थी, आपका क्वेश्चन किसका है, यूज ऑफ टेंस। आपको मैं टॉपिक बताते चलूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। यूज ऑफ टेंस, जाहिर से बात है आपको लिखवाए थे एवरी डे हो, एवरी नाइट हो, ओकेजनली हो, उसके बाद आपका यूजुअली हो, है ना, उसके बाद आपका क्या हो ट्वाइस हो, है ना। तो जाहिर से बात इसमें हम लोग क्रिया का पहला रूप प्रयोग करते हैं। तो आई ऑलवेज, वासेज, वास, वाच, वाचेज। जाहिर सी बात है ये दोनों आपके ऑप्शंस तो होंगे नहीं, इसके ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे तो बी। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ क्या लगता है तो वास का प्रयोग। 1 से 27 तक बता दिए चैंपियन। अब आपका काम है इसको अच्छी तरह समझना जानना, बहुत ही आसान लगता होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। माई फ्रेंड एंड आई होमवर्क एवरी डे। मेरा दोस्त और मैं प्रतिदिन होमवर्क करते हैं। तो इसके साथ डू, डज, गो, गोज। तो जाहिर सी बात ये ऑप्शन हटा दो, दो नाम है तो क्या मारेंगे डू मारेंगे, सिंपल सी बात। नेक्स्ट 29, पेरिस इज द डॉट 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 सिटी इन यूरोप। देखिए यहाँ पे द जब लग गया है तो ये हमारा द क्या है तो आपको बता देना चाहता हूँ, द हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। द हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के अंत में क्या रहता है EST, या आपको क्या रहता है शुरू में मोस्ट। जहां भी देखो उसके पहले क्या प्रयोग करना है तो द का। ये हमारा क्वेश्चन किसका है तो आर्टिकल। अब आइए मिलाते हैं यहाँ पे क्लीन, क्लीनर, मोस्ट क्लीन और क्लीनेस्ट। जाहिर से बात है क्लीन का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है तो क्लीनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए डॉट 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 यू स्टॉप स्मोकिंग विल यू बी सीरियसली इल। अब यहाँ देखिए बट, इफ, अनलेस, कांट। जाहिर से बात है अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, जब तक तुम स्मोक बंद नहीं करते हो तो निश्चित ही तुम क्या हो जाओगे बीमार हो जाओगे। तो यहाँ क्या मारेंगे तो अनलेस मारेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चंस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। अब थोड़ा समझते हैं, जहाँ भी आपको लिखवाए थे ट्रिक लिखवाए थे, जहाँ भी डू और डज हो वहाँ देखना है कि इज, एम, आर है कि नहीं।
तो पहले देखते हैं क्वेश्चंस में इज एम आर कहाँ कहाँ दिया है। पहला में आपका दिया है इज, दूसरा में आपका वाज दिया है, ये आपका है नहीं। तीसरा में आपको ऑप्शन में आपको तीसरा भी इज दिया, ये भी आपका है। अब आपको समझना है, अब क्या बनाएंगे, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, पाल दूसरा तो है नहीं। व्हाट आई मीन इज दैट अंडरस्टूड बाय यू, यहाँ देखिए दैट का प्रयोग तो होने की आवश्यकता है नहीं, इसमें तो है नहीं, कट कर देंगे। दो ऑप्शन डिस्कस करते हैं, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। ये देखिए क्वेश्चन से अलग हो जा रहा है, जाहिर सी बात है हमको चेंज करना, तो सन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। अब देखिए क्या है, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू, इसको बनाना है कि कौन सा वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। जाहिर सी बात है, आपको बता देता हूँ, जब भी आपका हैव आ जाए या हैज आ जाए, आपको करना क्या है कि देखना है कि सब्जेक्ट के बाद बीन लगा है कि नहीं, ये दोनों के बाद बीन लगा है कि नहीं। पहला ऑप्शन विल, ये तो है नहीं, हाँ हैव ठीक है, ये कैन और हैड है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, बी मार देंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप जरा से इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, आसानी से बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सी इज शॉक्ड बिकॉज सी डॉट 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 टेरिबल एक्सीडेंट। आइए देखते हैं, सी इज सीइंग, हैड सीन, इज गोइंग टू सी। सी इज शॉक्ड, वो अचंभित हो गई क्योंकि उसने क्या देखा था, एक मतलब कि टेरिबल एक्सीडेंट को देखा था या देखा। देखिए प्रेजेंट टेंस में है ये, सी इज शॉक्ड। अब यहाँ पे सी वह देखती है टेरिबल एक्सीडेंट। अब यहाँ पे हैड सीन, वह देख चुकी थी क्या, टेरिबल एक्सीडेंट। इज गोइंग टू सी, वो देखने जा रही थी। ऑप्शन नंबर कट कर देंगे यहाँ पे। इस तरह के सेंटेंसेस को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। यानी कहता है सी इज शॉक्ड, वो अचंभित हो गई क्योंकि वह क्या देख रही थी, सी इज सीइंग ए टेरिबल एक्सीडेंट, वह भयानक दुर्घटना को देख रही है, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट डॉट 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 यू बी डूइंग, जाहिर सी बात है बिन लगाया चैंपियन। व्हाट डॉट 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 यू बी डूइंग, बिन कब किसके साथ लगता है, जब हैज हो और या क्या हो, हैव हो। तो जाहिर सी बात है यू है, तो यू के साथ क्या होता है, तो हैव होता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, हैव मारेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंबाइन करता है। द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड, ठीक है, दैट इज यूजुअल, सदा की भांति, यहाँ भी दिया गया है इज। अब थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड, द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे विल कैसे, विल को हटा देंगे, यहाँ पे हमको इज दो, देखिए सहायक क्रिया। जब भी आपके कंबाइंड सेंटेंस आते हैं तो ट्रिक हम बता देता हूँ मैं आपको, एक्सिलरी वर्ब को फोकस करेंगे, अपने आप आंसर निकल के बाहर आ जाएंगे। यहाँ देखिए इज को हमने मेंशन किया है, इज को हमने डिनोट किया है। अब यहाँ विल नहीं होगा, यहाँ पर तो हैड है नहीं, यहाँ की कैन के बारे में बातें नहीं करना। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डॉट 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 आई ओपन माई विंडो, डॉट 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 आई ओपन माई विंडो, मुझे दरवाज़ा, यानी कि अपना दरवाज़ा, मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए। आउट, हैव तो होगा नहीं कि हैव के साथ तो भी थ्री होता है। मस्ट, शुड, आउट, तो जाहिर सी बात है मुझे अपना दरवाज़ा खोलना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में क्या होता है, तो शुड का प्रयोग, और आई के साथ क्या लगता है, तो शुड लगता है। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं मोडल वर्ब, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डॉट 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 टू सिनेमा लास्ट नाइट। देखिए ना क्वेश्चन कितना यूज ऑफ टेंस का पूछा है, यूज ऑफ टेंस। अभी मैं बोला हूँ जिसके अंत में लास्ट नाइट हो, यस्टरडे हो, द प्रीवियस डे हो, द डे आफ्टर हो, है ना आपका, तो जाहिर सी बात है उस वहाँ क्रिया कौन सा रूप प्रयोग करेंगे, तो V2 करेंगे। आइए खोजते हैं यहाँ पे, V2 ऑप्शन में क्या दिया है, वेंट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। आइए नरेशन आ गया। नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको चेंज ऑफ पर्सन पढ़ना। चेंज ऑफ पर्सन अगर आप नहीं पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है नरेशन आपसे नहीं बनेगा। तो चेंज ऑफ पर्सन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो एक क्वेश्चन को मिलाएंगे, माई फ्रेंड सेड दैट। देखिए सब आपको यहाँ तक सब आपको इक्वल है, सब इक्वल। तो माई फ्रेंड सेड दैट, अब हो गया ही। अब जाहिर सी बात है ही कैसे हुआ, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या लगाएंगे ही।
और ये हमारा प्रेजेंट टेंस है तो क्या हो जाएगा पास्ट टेंस। अब देखिए वाज दो जगह दिया गया है, लिविंग भी दिया गया। टुडे को आपका चेंज ऑफ अदर वर्ड्स है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मारेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नरेशन जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं मेरे आपके यूट्यूब पे दिए गए हैं, जाकर वहाँ पे आसानी से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। नरेशन चेंज ऑफ पर्सन लिखिएगा, वेलकम इंग्लिश क्लासेस चेंज ऑफ पर्सन, वहाँ मैं प्रकट हो जाऊँगा। नेक्स्ट 39, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स। ये आपका नरेशन है। जब भी कोमा इन्वर्टेड कोमा आ जाए समझ जाना है क्या है, नरेशन से। अब देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है और आपको बनाना भी वांटेड, ये क्रिया का कौन सा रूप है तो V2 है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कौन सा आपका आता है यहाँ पे। देखिए ही आस्क्ड, जाहिर सी बात है ही आस्क्ड सब में आपका देखिए दिया गया है ही आस्क्ड। देखिए यहाँ पे साउटेड है, यहाँ पे इंक्वायर्ड, पहले ये दोनों कट कर देते हैं। आस्क्ड कह रहा है ना तो आस्क्ड को देखेंगे यहाँ पे द चाइल्ड, ही आस्क्ड द चाइल्ड। उसके बाद देखिए दिया है डू यू वांट बैलून्स। अब देखिए यहाँ पे डिड जब लगा देंगे तो यहाँ इसके अनुसार क्या हो जाएगा तो हैड प्लस V3, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है वांटेड, यानी V1 से क्या चेंज करेंगे V2। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस देखते हैं क्या, आइए देखते हैं 40 क्वेश्चंस क्या कहता है, चलिए देखते हैं, आइए चलिए। आई कैन नॉट बी डिनाइड डॉट 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 विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। ऑप्शंस वर्किंग हार्ड, वर्किंग सो हार्ड, वर्किंग सच हार्ड, हार्डली वर्क। आई कैन नॉट बी डिनाइड, अब यहाँ पे वर्किंग हार्ड यानी मैं कड़ा परिश्रम करने से इनकार नहीं करता हूँ। विल प्रोड्यूस गुड न्यूज, जो आगे आपके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 तक क्वेश्चंस हो गए चैंपियन, और उसके बाद का क्वेश्चंस आप लोग खुद देखेंगे आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्या, देखिए डीड यू रिमेंबर। आपको बता देना चाहता हूँ जब शुरू में डीड आ जाए प्लस सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद क्रिया का कौन सा रूप लगाएंगे V1 लगाएंगे। आइए देखते हैं, पोस्ट, पोस्टिंग, टू पोस्ट। अब यहाँ दिया है टू पोस्टिंग, तो डीड यू रिमेंबर डॉट 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 द लेटर, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया है क्या रिमेंबर, क्रिया का पहला रूप। आपको मैंने बताया था जब आपके दो वर्ब एक साथ होते हैं तो दोनों के बीच में क्या प्रयोग होता है तो टू का, क्या होता है तो टू का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे टू पोस्ट, क्या मारेंगे टू पोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके रूल से जाहिर से बात है, जरा सा पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, आई एम रियली सॉरी डॉट 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 यू। अब क्या है हिट, टू हिटिंग, हिटिंग, फोर हिटिंग। मतलब कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत खेद है तुम्हें मारने के लिए, है ना। अरे आपको मैंने मारा, मुझे बहुत क्या है खेद है। तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे फॉर हिटिंग, है ना आपका इट, आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू, है ना। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे डी मारेंगे। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वी ड्रोव डॉट 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 द डेजर्ट। ड्राइव, ड्राइव का V2 क्या होता है डेजर्व, है ना। ड्राइव का ड्राइव का V2 क्या होता है ड्रोव। वी ड्रोव डॉट 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 द डेजर्ट एब्रोड, बियॉन्ड, अक्रॉस, एबव। यानी मैंने आपको डेजर्ट यानी उस पार, मैं आपको रेगिस्तान के आस पार आपको मैंने छोड़ा। तो क्या ऑप्शन क्या मारेंगे एक्रॉस, के आर पार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट डू यू थिंक डॉट 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 सुशांत। क्या सोचते हो सुशांत के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे अबाउट। बहुत ही आसान है, मैंने पहले बोला प्रीपोजिशन का हिंदी आपको आना चाहिए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट 44, 45, ग्रैंडमा इज अराइविंग डॉट डॉट डॉट। जब भी अराइविंग का प्रयोग होता है इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं एट का प्रयोग करते हैं, आगमन के साथ एट का प्रयोग। 46, चूज द करेक्ट सेंटेंस। योर इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, योर करेक्ट आर, ये गलत लग रहा है। योर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, योर इंफॉर्मेशन हैज़ करेक्ट, दो गलत हो गया। दो क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से। तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छा था, न्यूज, तो जाहिर से बात ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे योर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे सी मारेंगे। नेक्स्ट 47, फिर देखिए आ गया। ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्टली, ही मस्ट रन फास्टली, ही हैड रन फास्टली।
ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन में चूज ऑफ करेक्ट सेंटेंस ये पूछ देता है आपका 4 नंबर का। जाहिर सी बात है क्वेश्चंस कहीं से भी आता है, जाहिर सी बात है ध्यान से पढ़ लेंगे, आराम से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। चलिए, आई एम नॉट यूज्ड टू, आपको बता देना चाहता हूं कि यूज्ड टू के बाद क्रिया का कौन सा रूप लगाते हैं, तो V1। आई एम नॉट यूज टू शाउटिंग, ये आपका V5 है। आई एम नॉट यूज टू शाउट, आई एम नॉट यूज ओवर शाउट, ये ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे, आई एम नॉट यूज टू शाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या आइए, आपको देखते हैं 39। सेम देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ही यूज टू इन द कंट्री, सिंपल सी बात। तो हैड लिव्ड ये होबे नहीं करेगा, ये है नहीं, ये है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, यूज टू लिव इन द कंट्री, वह इस देश में वो रहा करता था, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। आई इंजॉयड डॉट 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 देम अगेन, आई इंजॉयड, सी, टू सी, सीइंग, हैड सीन। मैं देखिए इंजॉयड जो है वो आपका क्रिया का कौन सा रूप है, V2 है, लेकिन इसके बाद हमें 2 चाहिए, उसके बाद आपका वर्ब का जो रूप है उसको करेंगे, तो 2 + V1। जाहिर सी बात देखिए इंजॉयड भी हमारा क्रिया है और सी भी हमारा क्या है, क्रिया है। जब दो क्रिया आपस में रहती हैं तो वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, तो 2 का प्रयोग करते हैं। चलिए 51। ही वेंट डॉट 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 इन द रिवर नियर बाई, फिश, फिशिंग, 4 फिश, 2 फिश। ही वेंट, अब देखिए यहाँ पे वह गया नदी में मछली मारने, तो नदी में मछली मारने का ऑप्शन क्या था, 4 फिश, 2 फिश, फिश यहाँ लिखेंगे क्या, फिशिंग। ही वेंट फिशिंग इन द रिवर नियर बाई। नेक्स्ट 52। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जाहिर सी बात है, जरा से एक बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इट्स इंपॉर्टेंट ए सीट इफ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट, कहता है टू बुक, बुकिंग, बुक्ड, बुक। इट्स इंपॉर्टेंट ए सीट, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सीट है। इफ यू वांटेड टू बी श्योर ऑफ इट, बुकिंग। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, बी मार देंगे। नेक्स्ट 53। चलिए, जाहिर सी बात है लग गया स्टरडे, तो हमको क्रिया कौन सा रूप चाहिए, V2 चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे, गोज, गो तो है नहीं, डिड मैरी वेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, जब यहाँ पे डिड मैरी वेंट है और डिड मैरी गो है, तो डिड मैरी गो मारेंगे। क्यों गो मारेंगे, कि इससे पहले क्या लगा है, डिड लगा है। आपको ये बात सुनना जरूरी है, कंफ्यूज कर देता है। अब आपके दिमाग में स्टडी लगा है, वेंट मार देंगे, गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिड दिया है ना, इसके अनुसार क्या मारेंगे, सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। दैट वॉच कैन नॉट बी एवॉइडेड, है ना, एवॉइडेड, यानी इसको क्या मारेंगे हम लोग, जो किसी को मतलब देख सकते उसको मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, उसको क्या मारेंगे, इनविटेबल्स, इनइविटेबल। नेक्स्ट 55। इट्स नॉट डॉट 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 टू गो सच ए लॉन्ग, ए सच लॉन्ग, ए लॉन्ग वे सच, ए वे लॉन्ग सच। इट्स नॉट यहाँ मारेंगे क्या, सच ए लॉन्ग वे, इट्स नॉट सच ए लॉन्ग वे। आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉट के बाद क्रिया का रूप होता है सच ए लॉन्ग वे, मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। नेक्स्ट 56। चूज द करेक्टली स्पेल्ड बेनिफिशियल के स्पेलिंग होता है BENEFICIAL, लाभदायक, ये होता है लाभदायक। नेक्स्ट 57। चूज द करेक्ट स्पेल्स एम्प्लॉयड, 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 एम्प्लॉयड कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं आशा करता हूं कि आपको सेट ध्यान से समझ में आ रहा होगा। इसको अगर साथ साथ स्टडी कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। नेक्स्ट 58। व्हाट इज टाइम डॉट डॉट डॉट, द ट्रेन लिव्स, इज द ट्रेन लिव्स, लिव्स द ट्रेन, डज द ट्रेन लिव्स। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मार देंगे। चलिए 1 से लेकर 59 तक क्वेश्चंस पढ़ लिए ताकि आपको आसान लगता होगा। आई डांस क्लासेज, ठीक है, आई नॉट इंजॉय डांस क्लासेज, आई डजंट, देखिए आई के साथ डज होता नहीं है। आई एम नॉट इंजॉइंग डांस क्लासेज, नॉट इंजॉय भी नहीं होता है, तो क्योंकि सारा क्या चाहिए ना। अब 2 ऑप्शन है, आई डोंट इंजॉय डांस क्लासेज, मैं डांस क्लास को इंजॉय नहीं करता हूँ। आई एम नॉट इंजॉइंग, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मार देंगे। नेक्स्ट डी कहता है वास्ट वेस्टेड टाइम डॉट 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 रिटर्न्स,
समय जब बर्बाद होता है तो फिर आता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। वर्ड्स पर फोकस करेंगे, वर्ड्स पर ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आप सबको समझ में आ रहा होगा। जाहिर सी बात है जरा से इसको देख लेंगे और भी आसानी से बन जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं 61। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है बुक सेक्शन का। ये सभी क्वेश्चंस किसका दिया गया है? बुक सेक्शन का। जरा से इसको देखेंगे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। 61 से लेकर यानी कि आपका 100 तक आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट्स तक आपके क्वेश्चंस दिए हैं। इसका क्वेश्चंस आप खुद से बताइए, आपको हम बताए हुए हैं ताकि आपको आसान लगे। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चंस हम बताए हुए हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन से ताकि आपको आसान लगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इज ए स्पिरिट ऑफ डॉट 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 ह्यूमैनिटी। क्या मारेंगे? प्रेयरफुल। ये हम आपको बताए हैं। आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भारत इज माई होम जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आसान लगेंगे आपको। नेक्स्ट 62। यूरोपियन सिविलाइजेशंस विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया। इसके लिए क्या था? बर्बाद था। तो भारत के लिए क्या था? बर्बाद था। क्या मारेंगे? रुइन मारेंगे, नष्टकारी। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, नानू काका रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई आपका फॉर्मूला नहीं है। आप जाकर यूट्यूब पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप स्टडी कर सकते हैं, उसी में से क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हुए हैं और आशा करता हूँ कि आने वाले समय एग्जाम में भी उसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट 64। द बैंक ऑफ जस्टिस। क्या मारेंगे? बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया था। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट, हैज सिविलाइजेशंस टॉट अस टू बी मोर डॉट 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 टुवर्ड्स वन अनदर। क्या मारेंगे? मोर फ्रेंडली। क्या हमारी सभ्यता एक दूसरे को दोस्ताना समय बताती है? तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। नेक्स्ट 66। एंटोन चेको बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग डॉट डॉट डॉट। क्या मारेंगे? कॉमिक स्केचेस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप बुक सेक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेंजीन वाज द सन ऑफ जॉनसन। ये आपका द अर्थ का टॉपिक है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे, द अर्थ, सॉरी दी अर्थ। उसके बाद है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डॉट डॉट डॉट। गिब्बन कहाँ जाके बस गया जी? इटली। तो लेसन नंबर 1 का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपको हम बताते चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पेयर्स एंड द प्लोमैन। कौन लिखा है? स्पेंसर, मिल्टन, लेगलैंड, कॉनग्रीव। पायर्स एंड प्लोमैन ये लिखे थे कौन? लेगलैंड। पायर्स एंड प्लोमैन, लेगलैंड या जॉन मिल्टन, दोनों में से कोई एक आपका है। लास्ट में आंसर सीट दिए, उसको थोड़ा सा मिला लेंगे। पायर्स द प्लोमैन, लेगलैंड को चलेंगे हम लेकर। 70 क्वेश्चंस। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। बहुत आसान क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कहता है क्या है यहाँ पे। द नेम अंगस्टन्स वाज गिवन टू द अर्ली डॉट 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 सेंचुरी, 18th सेंचुरी। ये आपका क्वेश्चन किसका है? ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आपको मैंने बताया है, जाहिर सी बात है, जाकर स्टडी कर लीजिए, उससे क्वेश्चन सब आए हुए हैं आपके। नेक्स्ट 72 कहता है द ईयर एडी इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डॉट 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 पीरियड। किसका खत्म होता था? द ओल्ड इंग्लिश। आसान क्वेश्चन। 73 द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउसेज बिग्स एट डॉट 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 डोर, ए स्ट्रेंजर्स डोर। ये हमारा लेसन नंबर 10 है, सॉरी पोएट्री नंबर 10 है, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 74 एंड गेदर स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज। आपको मैंने बोला था स्वेटर्स ट्विटर मैंने चहचहाना। क्या मारेंगे? स्नेक का तो है नहीं, सोल्जर तो है नहीं, एंड एपिटफ है नहीं। क्या मारेंगे? और टू अटमन। नेक्स्ट इसका ट्रिक हम बनाए हुए हैं, आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मजरेज ऑफ डॉट डॉट डॉट। किसके बारे में दिखाता है? तो वार के बारे में दिखाते हैं। वार का जो दृश्य था बहुत ही खराब लगता है, युद्ध। 76 मोंगरीज एंड ग्रिडलबोन आर आल्सो। ये सब दोनों क्या है? तो कैट्स, बिल्ली का नाम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 77 होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। क्या मारेंगे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो हम बताए हैं क्वेश्चन सब आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, एक बार जाकर वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। मेकाविटी इज एंड डॉट 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 डिप्लोमेट
लूटर, क्रिमिनल्स, आउट ला, नियम को तोड़ने वाली होती थी। नेक्स्ट, ए सोनेट इज ए पोएम, क्या मारेंगे 14 लाइन्स। उसके बाद 80, एन एपिटफ इज रिटन बाय, कौन लिखा है, वाल्टर डेलामारे। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्टली इसलिए चल रही है आपका बुक सेक्शन, इसमें कोई रूल्स आपके होते नहीं है, आप इसको स्टडी करेंगे तो अपने से आपको ये आ जाएगा। उसके बाद 81, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट 82, भारत इज माई होम, कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत आसान क्वेश्चन। Dorothy Elsevier says that the press is free everywhere, somewhere, anywhere, at most places। यानी कहते हैं, Dorothy Elsevier कहती हैं कि प्रेस जो है सभी जगह क्या है, फ्री है। तो आप क्या मारेंगे, एवरीवेयर, सभी जगह क्या है तो फ्री है। नेक्स्ट 84, सिग्गा नोया इज ए जापानी बॉयज, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। 85, H.G. Wells also worked for sometimes is an ... actor, singer, journalist, पत्रकार के रूप में H.G. Wells कुछ कहीं कहीं काम करते थे। 86, पर्ल एस वर्क है ... फैमिली डॉक्टर, चाइनीज, ये इंडियन बताया थे आप लोग को हम, ठीक है ना। नेक्स्ट 87, लोमोव वाज टू मैरी, शादी किससे करना चाहता था, नटालिया से। लोमोव कौन था, उसका पड़ोसी था, है ना। टॉपिक क्या है, अ मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट 88, द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, जब भी आपके लव के बारे में आ जाता है, प्यार के बारे में आ जाता है, क्या मारेंगे, सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मीठा प्यार मैं तुमसे छोड़कर नहीं जाता हूँ। 1 से लेकर 88 तक क्वेश्चंस बना दिए हैं। लिप्स ऑफ ग्रास कौन लिखा है, तो क्या मारेंगे, वाट विटमैन। एग्जाम बहुत पूछता है ये लिप्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, द लाइन द प्राम्स गो रोलिंग, और 4 पहियों की गाड़ी अब ढुक चुकी है, क्या मारेंगे, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, लेमिया एंड हेपरिन आर रिटेन बाय, लेमिया एंड हेपरिन कौन लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी सिल्ली, जॉन किट्स, एसटी कोराइज। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ तो लिखे नहीं थे, ये पीबी सिल्ली ने लिखे, जॉन किट्स को मारेंगे, लेमिया एंड हेपरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। उसके बाद ये भी नहीं आपके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट 92, टी.एस. इलियट इज 20th century poet। 93, स्नेक्स आर सीन एमोंग ... इन माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी सांप जो थे ना, माई ग्रैंड मदर हाउस में आ गया है आपका। अब ऐसा नहीं कि यहाँ बेड्स, बुक्स, चेयर्स, टेबल्स, सांप जो थे ग्रैंड मदर हाउस की किताबों पर भी घूमते थे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, क्या मारेंगे, एन एपिटफ। जब भी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी की बात होती है, क्या मारेंगे, एन एपिटफ। नेक्स्ट 95, द डेवलपमेंट ऑफ ... वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, किसका आविष्कार से बहुत अधिक खोज हुआ था, तो क्या मारेंगे, मिडिल इंग्लिश। अनटचेबल कौन लिखा है, मुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 96 तक क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अगर आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, तो आपको दिमाग काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट 97, तगलक कौन लिखा है, गिरीश कर्नाड, सिंपल सी बात है, बताया है आप लोग को। 98, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये क्वेश्चन किसका है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नियर अबाउट 1 से लेकर 128 तक मैंने आपको बता दिया है। अगर उसको आप स्टडी कर लेते हैं तो वो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 99, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, क्या मारेंगे, ग्रीक, ग्रीक शब्द से ड्रामा आया है आपका। और 100 क्वेश्चंस क्या कहता है, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, क्या मारेंगे, जॉन ड्राइडन, क्या मारेंगे, जॉन ड्राइडन। तो आशा करता हूं कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूं। अगर आप इसको ज़रा सा देखेंगे तो आसान आपको लगेगा। चलिए ये सब आपके हम हो गए ऑब्जेक्टिव। बात करते हैं सब्जेक्टिव की, आइए देखते हैं क्या कहता है सब्जेक्टिव। यहाँ देखिए आपको आंसर शीट हमने दे दिया था आपका, तो 2 क्वेश्चंस फंस रहे थे, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को। 69 आपका सी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। आप इसको अगर आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है, एक बार आप मिला लेंगे तो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप खुद से मिला सकते हैं। चलिए उसके बाद
क्वेश्चन देखिए, ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव, ये आपका क्या हो गया तो सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन कहता है राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑफ एनी वन, है ना। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया 4 ठो, लिखना केवल 1 ठो है और आपका 150 या 200 शब्दों में लिखने का तरीका यहाँ देखिए दिया गया है। द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ द मैन, उसके बाद दूसरा क्या दिया है देखिए दिया है टाइम इज मनी, समय ही धन है। उसके बाद क्या दिया है आपका, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ए विजिट टू म्यूजियम, यानी कि हम लोग म्यूजियम को भ्रमण करते घूमते हैं। और डी में दिया आपका है, देखते हैं क्या दिया है, ड्रग एडिक्शंस, यानी ड्रग का लत लगना, डी में आपका है। तो 4 आपको दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए 4 आपको दिए गए हैं, जाहिर सी बात है चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से आपका जो होता है वो आपका टाइम इज मनी है। और क्वेश्चन थोड़ा सा बनाकर पॉइंट लेके लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, इसमें पॉइंट हम ना लिखे हैं, टाइप राइटर छूट गया होगा बाबू। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, टाइम इज मनी, समय ही मेरा क्या है तो धन है। देखिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर हम आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा और भी आपके काम होंगे। आइए देखते हैं। मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, पैसे जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इट कैन गिव्स अस ऑल द मीन्स ऑफ कंफर्ट, ये हमें सब कुछ आरामदायक सामान देते हैं। इट कैन हेल्प ए सिक पर्सन टू परचेज हिज हेल्थ, जो बीमार जो होते हैं उसको सामान खरीदने में मदद भी करता है पैसा। वी कैन परचेज नॉलेज आल्सो विथ इट्स हेल्प, हम लोग नॉलेज ज्ञान भी खरीद सकते हैं इसके लिए। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट मनी शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली, है ना। इफ़ यू वेस्ट मनी, यदि हम लोग पैसे बर्बाद करते हैं, वी सेल पुअर, हम लोग क्या हो जाते हैं गरीब हो जाते हैं। इफ़ यू वेस्टेड टाइम, यदि हम लोग समय बर्बाद करते हैं, इट में स्पॉइल आवर कैरियर, हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये आपका मनी के बारे में दिया, टाइम इज मनी, इसको वीवीआई कर लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए आप हम एक बार कर देते हैं। यहाँ देखिए, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, कहा जाता है बच्चे जो होते हैं फादर, यानी कि उसके मैन आदमियों के फादर होते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आपको आसानी से बन जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए यहाँ देख लीजिए, टाइम इज मनी, यहाँ आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जाहिर सी बात है स्क्रीनशॉट से क्या होता है कि आप क्वेश्चन आसानी से लिख लेंगे। उसके बाद ए विजिट टू म्यूजियम, ये भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। आप रट्टा मत मारिएगा, आप इसको आराम से बना कर लिखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है क्या, तो एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो एग्जाम से पूछते हैं वो कैसे बनते हैं, अभी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपके हो गए। अब यहाँ देखिए दिया गया है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको व्याख्या करना है और व्याख्या में देखना है कि कितने आपके क्वेश्चंस आते हैं, व्याख्या करना है और देखना हमको है। कहता है ए वोमेन हु डिजर्व ऑल द प्रोहिबिशंस एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द होल्डिंग द अननोन एट पाई। जाहिर सी बात है, इसको हम लोग बनाएंगे समझेंगे। तो जाहिर सी बात है, ए वोमेन हु डिजर्व ऑल द प्रोहिबिशंस, प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध। अब ये समझेंगे कहाँ से दिया गया था, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न से है, रिटन बाय जर्मन गिरी। द स्पीकर सेज इन द लाइन, इसमें वक्ता कहती हैं, द वोमेन हु फेसेस ऑल काइंड्स ऑफ प्रोहिबिशंस एंड द फॉलो अप ऑल द राइट्स इंश्योर टू होल्ड द अननोन एट द बाई बे, है ना आपका, जाहिर सी बात है। आई मीन्स दैट द वोमेन शुड हैव द राइट टू पोजेस हर न्यू बॉर्न बेबी ऑन हर ओन नेम, यानी कि एक माँ को अपने बच्चों को जन्म देने में कितनी कठिनाइयाँ होती है। जब माँ एक बच्चे को जन्म दे देती हैं तो बहुत ही उनके लिए उत्कर्ष भावना होती है। इसको व्याख्या करना है, आप इसको आराम से देख कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, बहुत आसान है। इट सीम्स टू देम दैट द गर्ल वाज अबाउट टू टेक बेंजिन अवे फ्रॉम देम, बेंजिन दे दिया तो आराम से आप बना के लिख सकते हैं क्या, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, दिस इज ए प्रो सेक्शन, दिस प्रो सेक्शन नेम इज, क्या मारेंगे, दी आर्टिस्ट, एंड इट इज कंपोज्ड बाय H.G. बेट्स। सेम आपका है द अर्थ रिटन बाय H.G. बेट्स। द स्पीकर सेज इन द डैट जॉनसन्स,
कहता है जॉनसन डैड बिकम अफेड ऑफ द गर्ल्स नेम फ्लोरेंस। जॉनसन जो था ना वो घृणित करता था किससे, भयभीत था किससे, फ्लोरेंस से। हु वाज ऑन वाइफ ऑन बेंजिन, जो बेंजिन क्या थी, पत्नी थी फ्लोरेंस। इन हर प्रेजेंस बेंजिन वाज बिकमिंग रूलर विथ हिज पेरेंट्स, यानी जो मतलब बेंजिन था अपने माता पिता पर शासक के रूप में कार्य करता था। हु वर एफ्रॉड नाउ डैट बिकॉज ऑफ द गर्ल्स देयर सन वाज गोइंग फार फ्रॉम देम। अंत समय ऐसा आया कि अपने माता पिता को घर से क्या किया, भगा दिया। ठीक है ना, चलिए उसके बाद सी देखते हैं क्या कहता है। अनदर क्लीनेस वाज दैट आवर फूड वाज सर्व ऑन द फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स इंस्टीड ऑफ द प्लांट्स। तो ये किसे लिया गया था, तो आप बना सकते हैं इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर लाइफ लिख सकते हैं क्या। दिस line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is India through a traveler eye. It is the composed by Pearl S. Buck. यहाँ देखिए दिया गया Pearl S. Buck. The speaker says in the line, इस पंक्ति में लेखिका कहती हैं about the cleanliness of the Indian people. बहुत ही सुंदर लोग के बारे में बात करती हैं। The Indians were found so keen for cleanliness in life that the speakers is highly respectful for it. उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा के बारे में बात करती हैं। उसके बाद अब देखिए मस्ट एट डाइट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जाहिर सी बात है कि आपको दिया गया है पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को आसानी से हम लोग क्या करेंगे तो बनाएंगे। देखिए दिया गया है मस्ट डाई एट लास्ट इज, ये आपको दिया गया है टेस्ट लव आई डू नॉट गो, composed by John Donne. The speaker says in the lines, वक्ता कहते हैं he wants to go far from his beloved as only for amuse. As he knows that one day he has to die, he wants to amuse himself to be prepared for the date. वक्ता कहता है कि हम लोग को मर ही जाना है तो क्यों ना हम लोग एक बार क्या करें, दिल लगी कर ले। तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग बोलेंगे पोएट्री सेक्शन और ये पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे। नेक्स्ट कहता है एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंगल विल नॉट कम। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, composed by W.H. Auden. In the given lines the speaker says about that date is true. इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है। When it comes the nightingale stops singing, जब बुलबुल आती है तो चुप हो जाती है। Life is lost, no angel comes of hell, death is certain. मृत्यु क्या है तो निश्चित है। जाहिर सी बात है आप इसको बनाकर खुद से लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं क्या, This stanza has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a poetry section. This poetry section name is, आप बना सकते हैं Now the leaves are falling fast and it is composed by W.H. Auden. आराम से आप बना के लिख सकते हैं। Next, and fill and fruit with ripeness of the core to swell of the ground and the plums of the hazel cells. जाहिर सी बात है, आइए देखते हैं। The following lines have been taken from the poem और टू अटमन से लिया गया है। Composed by John Keats. In the given lines the speaker says that, वक्ता कहता है in the month of the अटमन के महीने में all the fruits get ripeness to the core, जो फल होते हैं बीच में पक जाते हैं। Then the god becomes freshly and tasty by the providing energy to them through sun ray. यानी सूर्य के प्रकाश में जो फल और फूल पत्तियां क्या होते हैं तो पक जाते हैं। ठीक है ना, आराम से आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है तो ऑटो अटमन आपका पोएट्री है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया लेटर लिखने के लिए, यानी कि आपको 8 तक था, 4 पूछता है प्रोज और 4 पूछता है पोएट्री, चारों में से केवल एक एक लिखना आपको है। जाहिर सी बात है आपको लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आपके 4 नंबर आ जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है राइट लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू द पब्लिकेशंस हाउस फॉर द रिटर्न ऑफ द डैमेज्ड बुक्स सप्लाइड बाय देम, या राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू योर कजिन अबाउट योर प्लान्स टू विजिट हिज प्लेस आफ्टर द एग्जामिनेशंस, है ना। इसको आपको लिखना है और लिखने का तरीका आपके होने चाहिए। ठीक है ना चैंपियन, आपको लिखने का तरीका होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस आसानी से क्या हो जाए तो बन जाए। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार इसको लिखिए कि बाबू क्विक फास्ट, आपको थोड़ा सा आसान लगे। आइए
तो इसको हमने बनाया है, सिखाया है, आप लिख सकते हैं इस तरह से। क्या लिखा है यहाँ पे, राइट लेटर इन अबाउट 100 पब्लिकेशंस हाउस फॉर द रिटर्न डैमेज बुक्स। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या करना है, अप्लीकेशन लिखना है। अप्लीकेशन जो होते हैं बहुत तरह के आते हैं। आपको देखिए एक दिया लिखने के लिए क्या अप्लीकेशंस, और एक क्या दिया है राइट अ लेटर। दो आपके बारे में बात होती है। यहाँ कहता है कि अपने कजिन को लिखिए पत्र। किसको लिखिए, पत्र। तो माय डियर कजिन लिख सकते हैं, है ना। नीचे लिखेंगे क्या, आई एम वेल टू डू, आई होप दैट यू विल सेफ एंड साउंड, आराम से लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे किसके बारे में बात करना है, एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, घूमने के बारे में बात करना है। तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन आंसर देखिए दिया देता है, आंसर इन अबाउट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। आइए देखते हैं, लिंक में हमने दिया है लिखने के लेटर, आप लिंक में जाकर आप उसको देखकर लिख सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, इतना बड़ा नहीं कि आपको बहुत हार्ड लगेगा। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फायर फॉरगेटिंग इट्स डेट। चलिए, द फायर कहता है व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ द फायर फॉरगेटिंग इट्स डेट, यानी आग जो है डेड बॉडी को चलाना भूल जाता है। आइए, द फायर फॉरगेट इट्स डेट व्हेन इट लिव्स द बॉय हाफ बर्न्ड, जब बच्चा जो है उसके आधी उंगली जली रहती है। द स्पीकर ऑफ द पोएम फील्स इट, वक्ता महसूस करता है। इट हैज़ द फायर्स इमोर्टल बिहेवियर, फायर जो है ना अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ करता है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आंसर है। 10 क्वेश्चन आंसर आते हैं, आपको केवल 5 ही लिखना है, आसानी से लिखा जाएगा। नेक्स्ट, नंबर बी, व्हाट इज द पोएट्स इम्प्रिजन्स ऑफ द लेडी इन एन एपिटम, यानी जो लेडीज है वो वक्ता पर क्या प्रभाव डालती है, उसको थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे और उसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या प्रभाव डालती है। आइए, द पोएट एन एपिटफ, वाल्टर डेला मारे पोर्ट्रेट्स द लेडी इन द प्रेजेंट पोएम्स एज एन आइडल ऑफ द ब्यूटी, कहती हैं सुंदरता थी, जो औरत थी ना बहुत ही सुंदर थी। एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो एक वेस्ट कंट्री से बिलोंग करने वाली महिला थी। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है, आप इसको क्वेश्चन आंसर 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कहता है व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, क्या घटित होता है जब उसकी दादी माँ डेथ कर जाती हैं। तो आइए देखते हैं। द हाउस बिकेम डेजर्ट, मतलब एक खाली रेगिस्तान हो जाता है। आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी माँ मर जाती है। द हाउस विड्रो इनटू द साइलेंस एंड द स्नेक्स मूव्स देयर, यानी उस घर से शांति की भावना आती है और स्नेक्स मूव्स देयर, यहाँ वहाँ सांपे घूमते थे। तो सिंपल सी बात है। डी ऑप्शंस कहता है राइट नेम ऑफ द 2 इंडियन इंग्लिश राइटर्स, 2 इंग्लिश राइटर के नाम लिखेंगे। मुल्क आनंद हो गया और आपको दिया है आर.के. नारायण। बहुत सारे नाम है तो 2 नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिंच ऑप्शन आप कौन लिखा है, मनोहर मालवणकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन इसके अनुसार चलेंगे तो बेटर रहेगा। राइट द नेम ऑफ 2 वर्ड्स जॉन ड्राइडेन, 2 वर्क्स जॉन ड्राइडेन के 2 नाम लिखेंगे। तो द वाइल्ड गेलेटन ए कॉमेडी एंड द इंडियन क्वीन ए ट्रेजेडी आर 2 नोटेड वर्क्स ऑफ द जॉन ड्राइडेन 1631 to 1700। सिंपल सी बात है, 2 काम लिख दिए यहाँ पे। नेक्स्ट, एफ, ये आपको 10 क्वेश्चन है, 10 में केवल आपको 5 ही बनाना है, लेकिन हम 10 डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो याद आए उसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट इन द मैटर्स ऑफ द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। इन द वेस्ट it is the regarded as outrageous that a woman would lose her own name and became known as the mothers of her firstborn। जब माँ जो होती है अपने बच्चे पहला बच्चा को जन्म देती है तो उसके लिए एक सेरेमनी होता है बच्चों का नामकरण। इन द ईस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि जो माँ और बच्चे का जो संबंध होता है अपने पति से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये बातें हो रही है। नेक्स्ट, जी क्वेश्चंस, हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट, यानी कि कहता है कि जानवरों की देखभाल, पालतू जानवरों की देखभाल कैसे शुरू हुआ था। यहाँ देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स स्टार्टेड स्पेशली बाय द टेमिंग,
पालतू जानवरों का जो मतलब कि शुरुआत हुआ था खासकर विशेषकर तौर पे टेमिंग मतलब पालने से हुआ था, और पहले किसको पाला गया, काऊ एंड द सीप। पाठ के अनुसार गाय और भेड़ को। इट मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड द मोर सिक्योर फॉर द अर्ली वुमेन्स। ये आदमियों के जीवन को और भी सिक्योर बनाया और भी अच्छा बनाया था दोनों की खोज से, ठीक है ना, पालतू जानवरों की खोज से। आप इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट एच, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील, है ना, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील्स अबाउट हिज ड्रीम, वो अपने सपने के बारे में बताते हैं, ऑफ सीइंग अलाबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। अलाबामा एक विकसित राज्य था जिसके बारे में बताते हैं। टू बी फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, वहाँ पे जातीय पक्षपात की भावना फ्री थी काले और गोरों में। मार्टिन्स स्पीच एरोज पब्लिक कंसिस्टेंस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लोगों के अधिकारवादी के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते थे, हमेशा चेतना रूप में थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने स्पीच में बातें कहते हैं। नेक्स्ट चलिए एज तक हो गया आपका। यहाँ देखिए दिया गया है समरी, पांचवा में दिया गया है समरी। समरी आपको बनाना है, देखना है कैसे बनता है। चलिए आंसर इन अबाउट 1 and 120 वर्ड्स। देखिए समरी है, कंफर्म बता रहा हूँ कि समरी एन एपिटफ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। समरी थोड़ा सा पढ़ लेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। एन एपिटफ इज ए पोएम कंपोज बाय वाल्टर हेला मारे। He is known for his sensitive concerns with the word of the children. This poem is the depicting of the most beautiful lady of the Western world. The poet says that nothing is permanent in the world, everything is temporary. सही बात करते हैं, सब कुछ मतलब हमेशा नहीं है, टेम्पोररी, कुछ समय के लिए। One who is born is to die. Death spares none. Consequently, the beautiful lady dies one day. तो जाहिर से बात है आपका समरी दिया गया है, अगर आप समरी को अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चैंपियन, जाहिर से बात है। चलिए द ग्रैंड मदर हाउस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता देना चाहता हूँ ये सब क्वेश्चन समरी जो होते हैं आसान होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए समरी, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाहिर सी बात है बहुत आसान है। अब देखिए आपको दे दिया है 2-3 समरी है, आपको फिर दे दिया है 2, क्या दिया है आपको लिखना केवल एक है। ए चाइल्ड इज बोर्न, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जर्मन ग्री। सिंपल सी बात है, एक बच्चे का जन्म। मैंने समरी बनाया है और समरी में मैंने आपको ये भी बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले हम लिखे इंग्लिश और उसको हमने क्या कर दिया है, हिंदी में कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर आप यूट्यूब पर स्टडी कर लेंगे, हमने इस लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से देख लेंगे, बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये हार्ड है नहीं, हमने आपको पार्ट बाय पार्ट करके बताया वहाँ पे। उसके बाद चलिए द आर्टिस्ट, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिग्गानो या द आर्टिस्ट भी आपका है, देखिए एकदम सिंपल सी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट्टा मत मारिएगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको ये आ जाएगा। और समरी जो है मैंने आपको दिया है उसको आप स्टडी कर लीजिए। चलिए द आर्टिस्ट हो गया। उसके बाद है, हाँ अब देखिए क्वेश्चन आया है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अब थोड़ा इसको देखते हैं। राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, है ना, आइए देखते हैं। नोट ऑन द इंडियन इंग्लिश, कहता है कि इंडियन इंग्लिश पर नोट निकला है। इंग्लिश इज सेज टू बी द लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि इंग्लिश क्या है, लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी ब्राइट इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का जो मतलब कि फ्यूचर है बहुत अच्छा है। इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डिफरेंट मूवमेंट, यह हमारे जीवन में अलग अलग तरह की भावना को उत्पन्न करता है। बिकॉज ऑफ इंग्लिश डिफरेंट पीपुल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल एज लिविंग इन डिफरेंट स्टेट केम ऑफ द स्टेज। इस देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के राज्य होते हैं जो अलग अलग तरह की भाषाएं को बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो सबके लिए बराबर होता है। इट गेव एन एनर्जी टू आवर फ्रीडम मूवमेंट, हमें एक अच्छी आज़ादी की भावना देता है। इंडियन है पार्टली ओवर और होली नीड द इंग्लिश इन द प्रोबाबली फील्ड, इंग्लिश आल्सो वर्क्स टू द रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट।
इंग्लिश पढ़ने से बेरोजगारी दूर हो जाती है। जाहिर सी बात है इंग्लिश के बारे में है, आप इसको देख लेंगे, इंडियन इंग्लिश के बारे में है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, इतना आपको दिया गया, यहाँ लिख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ द एम्प्लॉय हु नो टू स्पीक इंग्लिश वर्क इन कॉल सेंटर्स एंड अर्न ए 1000 सैलरी। सही बात है, आपका कॉल सेंटर में काम करते हैं और हज़ारों सैलरी कमाते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी ब्राइट इन इंडिया आल्सो बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश। सही बात है, इंग्लिश के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स एंड द साइंस। सही बात है, ऑल रिसेंट इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज आर फाउंड इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। सब कुछ खोज होता है इंग्लिश में ही होता है। वी कैन नॉट टेक ए सिंगल स्टेप विदाउट इंग्लिश, हेंस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया। तो शब्दों को बनाकर, शब्दों को समझकर आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, डिस्कस द इंग्लिश एज ए वर्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी एक वर्ड लैंग्वेज है, हाउ, कैसे। देखिए, इंग्लिश इज ए वर्ड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज विथ 1.8 बिलियन स्पीकर्स globally. It's spoken as a first language by the around 400 million people, making it the third most spoken language in the world language. यानी अंग्रेजी क्या है, एक मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में आती है। उसके बाद इंग्लिश इज आल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों में अंग्रेजी जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंक्लूडिंग द, इनके साथ क्या क्या जुड़ा है, यूनाइटेड स्टेट किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड द मेनी कैरिबियन नेशंस। तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। हाउ, कैसे, डिस्कस आपके सामने है, आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच करना है यहाँ पे है, तो यहाँ देखिए आंसर भी है, मैच कर सकते हैं आराम से, आपके एग्जामिनेशन में आता है, बहुत ही आसान है। मैच करना है, KKN दारूवाला क्या मारेंगे, फायर हीमैन। TS इलियट क्या मारेंगे, मेकाबिटी द मैस्टिकेट। DS लॉरेंस क्या मारेंगे, स्नेक। वाल्टर हेरामारे क्या मारेंगे, एनी पीटफ। और सॉरी, हाँ ये देखिए जॉन किट्स क्या मारेंगे, ओटो अटमन। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी है, आप इसको टिक लगा सकते हैं, एग्जाम में आता है ये। चलिए, यहाँ देखिए दिया गया है, हमें सादा भोजन करना चाहिए, वी शुड ईट सिंपल फूड। वह कब तक आएगा, वेन विल ही अराइव, वह कब तक आएगा। मेहनती लोग हमेशा सफल होते हैं, हार्ड वर्किंग पीपुल आर ऑलवेज सक्सेसफुल। सही बात है भाई, कड़वी बोली मत बोलो भाई, डोंट स्पीक हार्शली। राधा बहुत अच्छी गाती है, राधा सिंग्स वेरी वेल। ट्रांसलेशन, इसमें से 5 में से केवल 8 में से केवल 5 बनाना आपको है। रमेश का घर पास ही है, रमेश हाउस इज नियर बाई। तुम क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाई। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखते हैं फिर क्या है, देखिए दिया गया पैसेज, और पैसेज को पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं। पैसेज को पढ़कर आपको क्या देने हैं, तो आंसर देने हैं। तो जाहिर सी बात, इसको एक बार देखेंगे समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। कहता है चिल्ड्रेन शुड बी एजुकेट विदाउट प्रेशर्स, है ना, एजुकेटेड, बच्चों को बिना प्रेशर से ही अध्ययन करना चाहिए। दे शुड इंटर्स इनटू द, दिया गया एडल्टहुड फ्री फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एजुकेशन, फ्री एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोट मीन्स बी गिवन ऑफ द चिल्ड्रेन। सिंपल सी बात है। चाइल्ड वंस आस्क्ड कृष्णमूर्ति इज फोर्स हॉबी ऑफ द गिव लेक्चर्स, डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ द टॉकिंग। तो ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए ये आपका दिया गया है प्रेसिस, प्रेसिस भी बनाना हम लोग को है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर देना, हाउ शुड द चिल्ड्रेन बी एजुकेटेड। आप आंसर यहाँ देखिए लिखा गया, लिख सकते हैं आप देखकर कि चिल्ड्रेन शुड बी एजुकेटेड विदाउट प्रेशर्स। तो आप बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं, आसान क्वेश्चन होता है ये आपका। और यहाँ पर देखिए प्रेसिस जो है, आप प्रेसिस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ज़रा सा सुनो ध्यान से। प्रेसिस जो होता है 1/3 से मल्टीप्लाई करके जितने शब्द आते हैं, पहले ऊपर क्या लिखेंगे, टाइटल, उसके बाद देखिए प्रेसिस्ड वर्ड, उसके बाद जो आपके वर्ड्स है आसानी से वर्ड्स को लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस वर्ड। जो क्वेश्चन में आएगा, मान लीजिए आपका आ गया 120, और नीचे लिखेंगे द टोटल वर्ड ऑफ प्रेसिस्ड वर्ड। तो प्रेसिस एंड प्रेसिस्ड वर्ड में आपको 2 अंतर होता है, ठीक है ना। वहाँ लिख लेंगे क्या, 34 या 35। इतना करने के बाद आपका मॉडल सेट फिनिश हो जाता है बाबू। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए और बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा। थैंक यू फॉर ऑल गाइज, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।